हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विथ जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग 17 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति सुजय पॉल को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान में शुरू की गई है। यह कितने जिलों को प्रभावित करेगी? तो यह 23 जिलों को प्रभावित करेगी। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? यह भारतीय सेना के द्वारा इसको आयोजित किया गया। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल नाम से मनाया जाता है। भारत के पहले महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन रांची में किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया गया? तो इसे फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें वर्ष पूरे होने पर कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन मौसम शुरू किया गया है। हाल ही में ग्रैंड स्लैम के सर्वाधिक 430 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। हाल ही में गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित किया गया? यह पश्चिम बंगाल में इसको आयोजित किया गया। किस न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली और भरण पोषण की कार्यवाही अस्पष्ट है? तो इसे फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 16 जनवरी को मनाया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अरुण मिश्रा सही हो जाएगा। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को लोकपाल नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, वो इसके अलावा नैतिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करते नजर आएंगे। और फ्रेंड्स, अरुण मिश्रा को साल 1989 और 1995 ईस्वी में रिकॉर्ड वोटों से मध्य प्रदेश बार काउंसिल में चयन हुआ था। और साल 1998 ईस्वी में फ्रेंड्स, वो इतिहास में पहली बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई के सबसे कम उम्र के चेयरमैन बने। वे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। साल 2010 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और कलकत्ता हाईकोर्ट के भी वह मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और बीसीसीआई में लोकपाल का पद फ्रेंड्स, यह नैतिकता अधिकारी का पद होता है। और बीसीसीआई में लोकपाल का काम उच्च सरकारी पदों पर आसीन लोगों के भ्रष्टाचार की शिकायतों को सुनना और उस पर कार्रवाई करना होता है। अच्छा फ्रेंड्स, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। इसके वर्तमान सचिव देवजीत सैकिया हैं। इसके उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। इसके कोषाध्यक्ष प्रभदेव सिंह भाटिया हैं और आईपीएल के अध्यक्ष अरुण धूमल हैं। मुख्य कोच फ्रेंड्स गौतम गंभीर हैं। मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर हैं। और अभी हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई उसका भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का मुख्य गृह सचिव नियुक्त किया गया। और रजत वर्मा यह डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयानंद
आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। वितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। मदन लोकुर आंतरिक न्याय परिषद यानी आईजेसी के अध्यक्ष बने। वी राव सुब्रमण्यम यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। अवनीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। डॉक्टर संदीप शाह यह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी एनएबीएल के अध्यक्ष बने। भुवनेश कुमार यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ बने। डॉक्टर सत्यनारायण सावत यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC के नए अध्यक्ष बने। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के नए अध्यक्ष श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो इसे फ्रेंड्स राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। और इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तक सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रेंड्स युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान ऐप को लॉन्च किया। और यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक पहल का हिस्सा है। और इस ऐप की मदद से फ्रेंड्स आपको भी बॉर्डर एरिया तक जाने की अनुमति मिलेगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ ऐप और पोर्टल को डिस्कस कर लेते हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 ऐप, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। निवाहिका वेब पोर्टल, इसे एनआईटी कालीकट ने लॉन्च किया। हाथी ऐप को असम सरकार ने लॉन्च किया। सिटीजन सेंटिनल ऐप को केरल सरकार ने लॉन्च किया। निर्माण पोर्टल ऐप को कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप को रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया। एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया। और एक पेड़ माँ के नाम, इसे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। भारत पोर्टल ऐप को अमित शाह ने लॉन्च किया। प्रवाह पोर्टल को भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया। सारथी 2.0 ऐप को सेबी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, जनरल वीके सिंह को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी ये मिजोरम का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो जनरल वीके सिंह ने 16 जनवरी 2025 को मिजोरम के 25वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। और उनकी नियुक्ति फ्रेंड्स 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स बात करें उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इस भूमिका में उन्होंने हरिबाबू कंभमपति का स्थान लिया है। और फ्रेंड्स जनरल वीके सिंह इससे पहले केंद्रीय मंत्री और सेना प्रमुख के रूप में कार्य कर चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में देश के 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो केरल के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। कांग्रेस के पूर्व गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रहे वीके सिंह को मिजोरम का गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया गया। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। बिहार के वर्तमान गवर्नर रॉबर्ट विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के 2 नए रिजर्व बटालियन बनाने के बाद कुल बटालियन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अब टोटल बटालियनों की संख्या 15 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स केंद्र ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 2 नए रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसमें अब फ्रेंड्स सीआईएसएफ बटालियन की संख्या 13 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 15 हो जाएगी। और इन 2 बटालियन में 2050 नए पदों पर भर्तियां होंगी। और हर एक बटालियन में फ्रेंड्स करीब 1025 सुरक्षा कर्मी होंगे। इस बटालियन का नेतृत्व सीनियर कमांडेंट स्तर के अधिकारी करेंगे। और सीआईएसएफ की कुछ जिम्मेदारियों को भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो देश के 68 नागरिक हवाई अड्डों की सुरक्षा करना, परमाणु और एयरोस्पेस क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, ताजमहल और लाल किले
जैसे ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करना, यह सीआईएसएफ की जिम्मेदारी है। अच्छा फ्रेंड्स, सीआईएसएफ के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है। और फ्रेंड्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है, जिसका मुख्य कार्य अधिकारी कार्यालयों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 15 मार्च 1969 ईस्वी में हुई थी। और इसके वर्तमान महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य फ्रेंड्स संरक्षण और सुरक्षा है। और यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। अगला प्रश्न है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन उन्होंने किया। और यह एक्सपो फ्रेंड्स 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक 3 प्रतिष्ठित स्थानों, जिसमें भारत मंडपम नई दिल्ली, यशोभूमि द्वारिका और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। और इस एक्सपो को फ्रेंड्स भारत में सबसे बड़ा मोबिलिटी इवेंट माना जाता है, जिसमें 34 से अधिक वैश्विक वाहन निर्माताओं के 100 से अधिक वाहन लॉन्च होंगे। और इस आयोजन की अगर उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव क्षेत्र में इलेक्ट्रिक और टिकाऊ प्रगति को बढ़ावा देना है। और इस वर्ष की अगर विषय थीम की बात करें फ्रेंड्स, तो बॉर्डर से परे फ्यूचर की ऑटोमोटिव स्टॉक चेन का सनिर्माण, यह इस वर्ष की थीम थी। और फ्रेंड्स, पहला भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो यह फरवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन ने कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी त्रिपुरा के अगरतला में कोकबोरोक भाषा के लिए रोमन लिपि को अपनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो फ्रेंड्स, कोकबोरोक एक चीन तिब्बती भाषा है। यह त्रिपुरा के बोरोक लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे आधिकारिक तौर पर 1979 में मान्यता दी गई। और कोकबोरोक का नाम कोक यानी मौखिक और बोरोक मतलब लोग को जोड़ता है। और फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 8,80,537 लोग कोकबोरोक बोलते हैं, जो त्रिपुरा की जनसंख्या का लगभग 24% है। और रोमन लिपि की महत्व की बात करें फ्रेंड्स, तो रोमन लिपि या लैटिन लिपि विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से प्रयुक्त लेखन प्रणाली है। और कोकबोरोक के लिए इसे अपनाने का उद्देश्य फ्रेंड्स इसके बोलने वालों के बीच साक्षरता और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाना है। और कोकबोरोक चीन तिब्बती भाषा परिवार की बोडो गारो शाखा से संबंधित है। और यह बोडो और दिमासा भाषा से संबंधित है और इसकी अनेक बोलियां हैं, जिसमें अगरतला बोली इसका आधिकारिक रूप है। ओके फ्रेंड्स, अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत और ये है त्रिपुरा राज्य का मैप। और त्रिपुरा की स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी में त्रिपुरा की स्थापना हुई थी। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह हैं। और त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नल्लू हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी इन्हें सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। और यह पुरस्कार उन्हें सिंगापुर भारत के संबंधों में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और इसे सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने 16 जनवरी 2025 को उन्हें यह सम्मान दिया है। और इस पुरस्कार के अगर नाम की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड या गैर नागरिकों के लिए सिंगापुर का यह सर्वोच्च सम्मान है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन बड़नगर गुजरात में किया गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और गुजरात राज्य सरकार ने बड़नगर में एक अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का अनावरण किया और इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता फ्रेंड्स केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। और फ्रेंड्स यह ऐतिहासिक परियोजना 2500 वर्षों से अधिक के इतिहास वाले शहर बड़नगर की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती है। और फ्रेंड्स यह 12,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है और भारत का यह पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम होगा। यहाँ आने वाले लोग खुदाई वाली जगह के साथ साथ 5000 से ज़्यादा प्राचीन चीज़ें भी देख सकेंगे। इसमें मिट्टी के बर्तन, मोती, सीप के गहने और शुरुआती बौद्ध कलाकृतियाँ शामिल हैं। और फ्रेंड्स यह 300 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और फ्रेंड्स इसके अलावा अमित शाह ने प्रेरणा केंद्र का उद्घाटन भी किया है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा गुजरात राज्य से संबंधित था, तो हम लोग गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 ईस्वी में हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। ओके फ्रेंड्स, और गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवाइज भी कर लेते हैं। तो गरबा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सांडद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत शीर्ष पर रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया है। और ये फ्रेंड्स गुजरात राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है? तो यह अभियान फ्रेंड्स प्रयागराज में शुरू हुआ है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक थाली एक थैला अभियान एक पर्यावरण संरक्षण पहल है। इसका मकसद महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना और पर्यावरण को प्रदूषित से बचाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज यानी CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह फ्रेंड्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटीज काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी यह दिवस अभी हाल ही में 17 जनवरी को मनाया गया। तो फ्रेंड्स बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस हर साल 17 जनवरी को मनाया जाता है और यह दिन अमेरिका के महानतम संस्थापक पिताओं में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की जयंती के रूप में इस दिवस को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स बेंजामिन फ्रैंकलिन एक आविष्कारक, राजनयिक और राजनीतिक दार्शनिक थे। अच्छा फ्रेंड्स इनके बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो इनका जन्म 17 जनवरी सन 1706 ईस्वी में बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था और उन्होंने बिजली की छड़, ग्लास, हारमोनिका और फ्रैंकलिन स्टोव का आविष्कार किया था। और उन्होंने फ्रेंड्स अमेरिका क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने पेंसिल्वेनिया बजट नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया था और उनका निधन फ्रेंड्स 17 अप्रैल सन 1790 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स जनवरी में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और विषय क्या रहा इस दिवस का? तो समग्र कल्याण मन, शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई और 8 जनवरी को पृथ्वी ग्रहण दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, यह इस दिवस की थीम थी।
11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम क्या थी? तो बिंदुओं को जोड़ना यह इस दिवस की थीम थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण यह इस दिवस की थीम थी। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।